आप सब, भगवान से प्रार्थना है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और कल 1 तारीख है, 1 नवंबर, कल हमारा हरियाणा दिवस भी है। बच्चों की छुट्टियां रहेंगी और सारी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ माता का व्रत करेंगी। हमें भगवान से प्रार्थना है कि सबका व्रत सफल हो, सबके पति की लंबी आयु हो और उनके घर में सुख शांति बनी रहे। तो करवा चौथ मैया की कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है कि एक राजा को 7 लड़के थे और 1 लड़की थी। राजा ने अपने 7 लड़कों की शादी कर रखी थी। लड़की की नई शादी हुई होती है, लड़की अपने ससुराल में आई हुई होती है और वहीं पर वो अपना करवा चौथ का व्रत करती है। उसके भाई थे जो अपनी बहन को जरा सा भी भूखा प्यासा या परेशान नहीं देख सकते थे, क्योंकि 7 भाइयों पर वो 1 बहन थी। अब भाइयों ने कहा कि बहन तू भूखी रहेगी तो हम भी कैसे खाना खाएंगे, तू रहने दे, व्रत मत कर। वे बोली नहीं भैया, मैं अपने पति की लंबी आयु के लिए तो व्रत करूँगी। तो लड़की ने व्रत किया, जैसे पूजा पाठ की, सब कुछ किया अच्छे से। फिर लड़कों ने जैसे जैसे दिन बीता और उसके भाइयों को लगा कि हमारी बहन तो भूखी प्यासी होगी, हमें कुछ उपाय करना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि कुछ थोड़ी सी तसले वगैरह में आँच बाल के और दूर घर से जाके और अपनी बहन को छत पे बुलाया कि देख बहन, चाँद निकल आया और चाँद निकलने के बाद पानी दे के तो खाना खा सकेगी ना, तो तू अब खाना खा ले। बहन ने छत पे जाके देखा और तो उसे वो थोड़ा आँच सी ऐसी दिखाई दी कि जैसे चाँद निकल के आ गया। बहन ने क्या किया कि पानी दिया, चाँद को रख दिया और अपने पति की फ़ोटो देखकर और खाना खाने के लिए बैठ गई। उसके भाई बढ़िया बढ़िया भोजन उसके लिए ले आए। अब वो जैसे ही खाना खाने लगती है, पहला टूक तोड़ती है तो उसमें बाल आता है, दूसरा टूक तोड़ती है तो उसको हिचकी लगती है, तीसरा टूक तोड़ती है तो ससुराल पक्ष से फ़ोन आता है कि उसके पति का देहांत हो गया, अब वे नहीं रहे। अब तो लड़की का रो रो कर बुरा हाल हो गया, आसपास के सब इकट्ठे हो गए। फिर उस करवा चौथ मैया को उस पर दया आई और वो एक बुढ़िया का रूप रख के और उसके पास गई। बोली कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों रो रही है ये बच्ची। तो बोली कि अभी नई इसकी शादी हुई थी और इसके साथ ये सब हो गया। बोली बेटा कि तुझसे कुछ भूल हुई है करवा चौथ के व्रत में। बोली नहीं माँ, मैंने तो कोई भूल नहीं की, मैंने तो करवा चौथ का व्रत बहुत श्रद्धा के साथ अच्छे से पूरा किया है। फिर बोली पूरा कहाँ हुआ अभी कि नहीं, चाँद निकल आया और मैंने खाना खा लिया। अब वे बोले अरे चाँद तो अभी तक निकला ही नहीं है। अब भाइयों ने बताया कि हम अपनी बहन को भूखा नहीं देख सक रहे थे, इसीलिए हमने इसको आँच वगैरह दिखा के झूठ बता के और इसका व्रत खुलवा दिया। वे माफ़ी मांगने लगे। फिर वो बोली नहीं ठीक है बेटा, रो मत, तू ऐसा कर, अपने पति के शरीर को संभाल के रख और अगला करवा चौथ आएगा तब अपने पति की शरीर को संभालना और अच्छे से व्रत करना, विधि के साथ करना। उसने कहा ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ औरतें तो कहने लगी नहीं ये सब नहीं होता, लेकिन कुछ बूढ़ी औरतें थी जो उन्होंने कहा बेटा जब ये बूढ़ी माँ कह रही है तो इसकी बात मान, क्या पता ये भगवान का ही रूप हो। लड़की ने ऐसा ही कि अपने पति के शरीर को संभाल के रखा और अगला करवा चौथ आने पर पूरी श्रद्धा के साथ और चाँद निकलने के बाद ही अर्घ देकर अपने व्रत को खोला, जिससे कि उसका पति दोबारा से जीवित हो गया और बहुत ही सुख शांति उसके घर में आ गई और वे बड़ी खुशी के साथ रहने लगे। करवा चौथ मैया फिर आई और बोला बेटी अब तो तू खुश है ना। बोली हाँ माँ, तू भगवान का ही रूप थी माँ, करवा चौथ आपकी जय हो। जैसे मेरी मनोकामना पूरी की ऐसे सभी सौभाग्यवती स्त्रियों की मनोकामना पूरी करना, सबके व्रत को सफल करना, सबके घर में सुख शांति देना। तो जय करवा चौथ मैया की।